हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और सुबह की शुरुआत हो चुकी है, बट मुझे देख के आप लोगों को नहीं लग रहा होगा कि सुबह की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि आंखें मेरी सूजी हैं। लाइट ने एकदम से तबाह कर रखा है, जीना मुश्किल हो गया है। रात में 3:30 बजे तक मैंने बैठ के गुजारा है। रात 3:30-4 बजे के लगभग में लाइट हल्की हल्की सही हुई है, तो रूम में रहने लायक हुआ है। नहीं तो 2 पंखा चल रहा था, बट उसके बाद भी इतनी उमस हो रही थी कमरे में, ऐसा लग रहा था कि अब मरे कि तब मरे। मतलब क्या कहें, किस उसने कहे आप लोगों से कि कितने परेशान है। लाइट ने इतना परेशान कर रखा है कि अपनी परेशानी को हम बयां नहीं कर सकते। इसी वजह से आंखें सूजी है, नींद पूरी नहीं हुई है। और ये देखिए, आज मैंने किया है चोटी। पता नहीं क्यों आज मन किया है कि चोटी करते हैं, तो आज मैंने कर दिया है चोटी। और देखते हैं दिन भर में आज जो भी एक्टिविटीज़ होगी या जो मैं करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा, बट पता नहीं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। कल पूरे दिन भी परेशान किया था, कल दोपहर भी हम लोगों की बर्बाद गई थी। वोल्टेज ही नहीं था पूरे दिन, और रात का भी वही हाल था, रात में भी वोल्टेज नहीं था। अब देखते हैं आज क्या रहता है। तो कुछ अगर ठीक रहा, लाइट ठीक ठाक रहा, तो मैं कुछ शेयर करूँगी। नहीं तो हो सकता है कि ये ब्लॉग 1 दिन 2 दिन 3 दिन का मिक्स ब्लॉग, उसके लिए सॉरी अभी से। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। क्या बोलूँ मैं, क्या बात शुरू करूँ, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो जा रहा है यहाँ की लाइट व्यवस्था देख के। ये देखिए, मैं सब्ज़ी काट रही थी, सब्ज़ी काटते काटते मेरा मन किया कि मैं आप लोगों से थोड़ा बात कर लूँ। एकदम से मतलब त्रस्त आ गए हैं यहाँ की लाइट से। अब हम, मुझसे तो अगर कभी कोई राय मांगा, किसी को अगर यहाँ घर वर ख़रीदना हुआ या किसी की शादी वादी सिद्धार्थ नगर में होने की बात हुई, हम तो तुरंत मना करेंगे कि भाई यहाँ पे मत करो, यहाँ बहुत गर्मी है। ना यहाँ घर खरीदो, ना यहाँ बसो, कुछ नहीं। जो यहाँ है वही त्रस्त हो गया है अब यहाँ की लाइट से। पता नहीं क्या हुआ है। मतलब हर साल ये दिक्कत होती थी, बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है। हर साल तो मतलब लाइट जाती थी, कहीं तार टूटता था, कहीं कुछ होता था, कहीं कुछ। इस बार तो वोल्टेज की ही प्रॉब्लम हो गई है। लाइट जाना तो अलग बात है, वोल्टेज की ही प्रॉब्लम है। अगर लाइट आ भी रही है तो वोल्टेज ही नहीं है बिल्कुल भी। ना पंखा ढंग से चल पा रहा है, और एसी तो मतलब पूछिए ही मत। एसी तो बस एक डिब्बे की तरह टंगा हुआ है, उससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ज़्यादा आधी रात में जाके पता चलता है। हाँ, आधी रात में क्या, इधर तो वोल्टेज ही नहीं है, तो आधी रात में भी नहीं पता चलता। कल रात में 4 बजे जाके थोड़ा वोल्टेज सही हुआ है, तो 4 बजे के बाद हल्का हल्का मतलब एसी फील हुआ। और अभी देखिए, सुबह से लाइट नहीं है। जनरेटर चला था, बाबू को हम उसी से नाश्ता कराए हैं, जनरेटर चला है तब। और उसके बाद से फिर लाइट गायब। 2 मिनट के लिए आ रही है, फिर चली जा रही है। 1 घंटे के लिए फिर 2 मिनट, 5 मिनट के लिए आ रही है, फिर 1 घंटे। मतलब अब हम उब गए हैं इस लाइट व्यवस्था से। और ये देखिए, इधर मैं काट रही हूँ सब्ज़ी घोड़ा की, और इधर मैंने चढ़ा दिया है बाबू के लिए खीर, और इधर बन रहा है। तो मैंने खीर इसलिए अभी चढ़ाया है क्योंकि कल बाबू की खीर खाने का टर्न था शाम में, बट ये लाइट की वजह से ना दोपहर में इतना दिमाग ख़राब हो गया था, इतने परेशान हो गए थे कि शाम में बनाने का भी मन नहीं किया। और लाइट भी नहीं थी, तो हमारे बाबू खाते हैं पीस के, तो लाइट भी नहीं थी। तो जब तक मैं बनाती फिर ठंडा करती, तो इनको निकलना था, ये जा रहे थे कहीं, तो जनरेटर चलाने के लिए फिर कोई रहता नहीं, तो इस वजह से कल खीर नहीं बना। तो आज मैंने सोचा कि मैं सुबह में ही खीर बना के फ्रिज में रख दूँगी ठंडा करके, तो रात में अगर इनको कहीं जाना भी रहेगा, वैसे ये जाएंगे क्योंकि ये लोग गाड़ी सर्विसिंग के लिए देने गए हुए हैं, तो शाम में लोग सर्विसिंग करा के लेने जाएंगे। तो इस वजह से मैं इसी समय बना के रख दे रही हूँ कि शाम में जनरेटर चला के इनका खीर पीस के इनको खिला दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से लंच बना के। कैसे लंच बन रहा है, कैसे डिनर बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कुछ कह नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या पहने हो? ना ना
क्या सकता। आओ, अब सही थोड़ा ना होगा, फाड़ दिए तो फाड़ दिए। डांट पड़ी है? नहीं डांटे हैं बाबा, क्या कहे हैं? कहे तो ये डांट ही तो हुआ। मार पड़ी है? मार भी नहीं पड़ी। चलो चलो कमरे में चलो, कमरे में चलो, लाइट नहीं है ना, कमरे में चलो। चलो ए टकलू, हम जा रहे हैं, बाय। आ बोबो काट लो, साधु आ मेरे बाबू को ले जाओ। भाग चलो बेटा, भाग चलो। देखे हो ना साधु आज, दादी के साथ गए थे, देखे हो ना साधु कैसे चल रहा था। साधु कैसे चल रहा था? ऐसे ऐसे ही चल रहा था। ठीक है चलो आओ अंदर। तो अब मैं आ गई लंच करने, और आज मैंने चोटी किया है तो हमको लग रहा है कि बाल थोड़ा ठीक ठाक देखने लायक लग रहा है। रोज़ाना जूड़ा बना लेती हूँ तो कुछ अजीब सा ही चेहरा हो जाता है गर्मी की वजह से। और बाकी लंच में मैंने दिखलाया है कि मैंने क्या बनाया है, आलू बूड़ा की भुजिया, सब्जी, रोटी, दाल और चावल। साथ में हम लोग खा रहे हैं आज प्याज भी। तो अभी तक तो लाइट नहीं थी, अभी मतलब आई है, आ रही थी 2 मिनट के लिए आ रही थी, फिर चली जा रही थी, यही कंडीशन था। बट अभी आई है 10-15 मिनट से, मतलब टिकी हुई है। देखिए टिकती है कि क्या होती है पता नहीं। तो चलिए, ये तो हमारा रोज़ाना का रूटीन बन गया है, हमारे घर का डेली रूटीन हो गया ये लाइट भी। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं लंच वंच करके। ये रहा मेरा डिनर, मैं आ गई डिनर करने। और डिनर में वैसे आज मैंने डिनर कुछ शेयर ही नहीं किया बनाते हुए, क्योंकि लाइट का मेरे वहाँ वही हाल है, पूरे दिन वही हाल है, वोल्टेज का वही कंडीशन है। ये देखिए मेरा बाल खुल गया, मैं जूड़ा बनाई थी, चोटी मैंने शाम में खोल दिया, बड़ी गर्मी हो रही थी। तो ये खीर जो मैंने दिखलाया वो तो सुबह का ही है, जो मैं बाबू के लिए बनाई थी, उसमें से बचा था तो वही है। और बना है इस समय रोटी और आलू बैंगन के मसाले वाली सब्ज़ी, और थोड़ा सा चावल बना था। बट मेरा चावल तो दिन का है, दिन का बचा था, इसलिए मैंने वही ले लिया है। और गर्मी ने कर दिया है बेहाल, गर्मी तो अलग है, लाइट ऊपर से लाइट ने कर दिया बेहाल, तो हालत हो जा रही है पस्त। बट क्या किया जाए, ना नींद पूरी हो रही है ना कुछ हो रहा है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।